हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव रियलिटी पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऑन पैसिव और बाकी एमएलएम कंपनी से रिलेटेड हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि ऑन पैसिव से रिलेटेड हर एक अपडेट आप तक पहले पहुँचे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूंगी जिसका जानना सभी के लिए ज़रूरी है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्पिल ओवर क्या है। दोस्तों, अगर मैं साफ हिंदी भाषा में कहूँ तो क्षमता से अधिक होने के कारण बहना या फिर इधर उधर फैल जाने को ही स्पिल ओवर कहते हैं। तो यहाँ हम जानेंगे कि फाउंडर को जिन्होंने टीम भी नहीं बनाई है उन्हें ह्यूज स्पिल ओवर कैसे मिलेगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आप आए हैं ऑन पैसिव में तो यहाँ का स्लोगन ही है इन इट टू विन इट, यानी कि अगर आप आ गए हैं तो आपकी जीत निश्चित है। अब ये कैसे होने वाला है आइए समझते हैं। अगर आप आए, आपने किसी को भी इंट्रोड्यूस नहीं किया, सपोज कि आप किसी को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते या आप किसी को कर नहीं पा रहे हो, तब भी आपके नीचे स्पिल ओवर आएगा। कैसे आएगा? तो जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया है, जो आपका इंट्रोड्यूसर है, वो काम कर रहा है, वो अपने नीचे नए लोगों को ज्वाइन करा रहा है, तो उसकी अगर 3 डायरेक्ट की वैकेंसी फुल हो जाएगी। अब जो उसके बाद जितने भी उसने टीम लगा रखी है वो आपके ही कहीं ना कहीं नीचे लगेगी। अगर मान के चलते हैं कि आपके इंट्रोड्यूसर ने भी काम नहीं किया पर उसके इंट्रोड्यूसर जिसने उसको इंट्रोड्यूस किया उसने काम किया होगा, उसने अगर टीम बनाई तो उसकी 3 की वैकेंसी फुल हो जाने के बाद, यानी कि 3 मेंबर्स फुल हो जाने के बाद जो बचे हुए रहेंगे टीम मेंबर्स वो आपके नीचे ही कहीं ना कहीं आएंगे, या आपके और जो और नीचे लगे हुए उनके नीचे कहीं ना कहीं आएंगे, या उनके नीचे ऊपर वालों ने अगर काम कर रखा है तो उनका जो स्पिल ओवर गिरेगा वो नीचे गिरेगा। अगर एक एग्जांपल लेकर के बताऊं खुशमिंदर डिलन सर का, तो मान के चलते हैं कि अभी उनकी 1000 की डायरेक्ट है, हालांकि उससे ज़्यादा है पर हम मान के चलते हैं कि 1000 की डायरेक्ट है। तो 3 मेंबर्स उनके डायरेक्ट में लग गए, बाकी के जो 997 है वो इधर उधर फैल जाएंगे, यानी कि उनका स्पिल ओवर हो जाएगा आपके नीचे या आपके और नीचे जो लगे हुए हैं। अगर आपने मान के चलते हैं कि जब 2 लाख पर आपकी आईडी लगी हुई है तो उसके बाद से अभी तक जो 7,70,000 प्लस जो फाउंडर्स हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके नीचे ही आए। अगर आपकी 2 लाख पे आईडी लगेगी तो बाकी की जो 5,70,000 लोग हैं वो आपके नीचे और बाकियों के नीचे ही लगे हुए, यानी कि उनका स्पिल ओवर हुआ है। ये कोई एमएलएम नहीं है दोस्तों। एमएलएम में क्या होता है कि अगर आपने किसी को ज्वाइन कराया है, अगर मान के चलते आपने 30 को ज्वाइन कराया तो वो 30 आपके डायरेक्ट में है और उन्हीं 30 से आपको इनकम आने वाला है। अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं कंपनी की तो ही आपको इनकम आने वाला है, पर ऑन पैसिव में ऐसा नहीं है, इसीलिए ये एमएलएम नहीं है। यहाँ पर अगर आपने डायरेक्ट लगाया है तो वो आपके नीचे वालों को जाएगा एज अ स्पिल ओवर हो करके। पर रही बात आपके इनकम की, अगर आपने लगाया है तो जाहिर सी बात है आपकी इनकम होगी, बोनस आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, पर इनकम जो है सभी के लिए होगा। स्पिल ओवर हो करके वो जो मेंबर्स है कहीं ना कहीं बाकियों के नीचे ही आएंगे। दोस्तों, अगर हम मेन इनकम की बात करें तो वो है आपकी वेबसाइट। जो आपको वेबसाइट मिलेगी, आपका डोमेन नेम मिलेगा, वहाँ पर ऑन पैसिव के जो 50+ प्रोडक्ट्स हैं उन्हें लिस्ट किया जाएगा। जो भी अगर विजिटर आता है वो आपके प्रोडक्ट को परचेस करता है, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो भी टर्नओवर होगा वो आपके अकाउंट में जाएगा। सपोज कि कोई आता है पर प्रोडक्ट ना परचेस करके सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो उससे भी इनकम जनरेट होगी, वो आपके अकाउंट में आएगी। या फिर अगर आपकी कोई बिजनेस है, मान के चलते हैं कि आप कोई एमएलएम करते हैं, कोई एथिकल एमएलएम है, तो आप अपने बिजनेस को भी आपकी वेबसाइट पर लिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो वेबसाइट आपकी है, डोमेन नेम आपका है। आप वहाँ लिस्ट करेंगे तो आपकी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होगी, क्योंकि कंपनी आपको आपके बिजनेस को रन करने के लिए भी ट्रैफिक देने वाली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑन पैसिव का ही ट्रैफिक मिलेगा आपको, आपकी खुद की बिजनेस भी अगर है तो उसके लिए भी आपको ट्रैफिक ऑन पैसिव प्रोवाइड करेगी। एंड दोस्तों, ये जो स्पिल ओवर का प्रोसेस है ये सॉफ्ट लॉन्च तक ही नहीं सीमित है, ये सॉफ्ट लॉन्च के बाद भी सेम प्रोसेस चलने वाला है। सॉफ्ट लॉन्च के टाइम पे जो कंपनी मार्केटिंग कैंपेन चलाएगी उसमें भी जो लोग आएंगे वो यही फाउंडर्स के नीचे आएंगे, यानी कि जो लोग भी वो आएंगे वो तो सेकेंडरी फाउंडर्स रहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हम प्राइमरी फाउंडर्स के नीचे ही लगते जाएंगे, उनका स्पिल ओवर होता जाएगा।
और रही बात फ्री ट्रायल की, तो फ्री ट्रायल के टाइम पे भी जो भी रीसेलर या कस्टमर आएंगे वो भी हमारे नीचे आएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारी टीम बढ़ते जाएगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे ज़ीरो की टीम है, क्योंकि स्पिल ओवर होकर के हमारे नीचे भी और मेंबर्स आ गए हैं। जब कंपनी का फाइनल लॉन्च होगा तो ठीक उसके 10 दिन पहले आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा कि आपके नीचे इतने लोग हैं। तब आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि मैंने तो किसी को ज्वाइन भी नहीं कराया है, फिर भी मेरी टीम में, मेरे स्ट्रक्चर में इतने ज़्यादा लोग हैं। तो वो जो लोग आपकी स्ट्रक्चर में आ रहे हैं वो स्पिल ओवर से, ओवरफ्लो से आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर टोटल हैंड फ्री वर्क है, एआई सिस्टम वर्क कर रही है, आईटी सेक्टर का काम है। तो ये अगर कोई लोग सोच रहे हैं कि फेक है, स्कैम है, तो आप इन सब चक्करों से बिल्कुल ऊपर उठ जाइए, क्योंकि कंपनी फेक या स्कैम बिल्कुल भी नहीं है। ये एक प्योर आईटी बेस्ड कंपनी है। आईटी सेक्टर की, अगर आप किसी भी सेक्टर की ग्रोथ को उठा ले तो अगर वो आईटी से रिलेटेड है तो उसने ग्रो किया ही किया है। वो कंपनी कभी भी फेक नहीं हो सकती है अगर वो आईटी से रिलेटेड है। तो अगर हम कुछ ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ की बात करें दोस्तों कि उसे कितना टाइम लगा था यूनिकॉर्न बनने में, यानी कि यूनिकॉर्न का स्टेटस $1 बिलियन रीच करने में, तो इंटेल को 16 साल लगे थे, ड्रॉपबॉक्स को 10 साल लगे थे, नेटफ्लिक्स को 10 साल लगे थे, IBM को 8 साल, एप्पल को 8 साल, फेसबुक को 6 साल, माइक्रोसॉफ्ट को 5 साल एंड गूगल, जो कि आप सभी जानते हैं अच्छे से, उसे 5 साल लगे थे। और रही बात ऑन पैसिव की, तो एक्सपेक्टेड है 1 साल, यानी कि फेसबुक को सुपर यूनिकॉर्न बनने में 10 साल लग गए थे, यूनिकॉर्न बनने में 6 और सुपर यूनिकॉर्न में 10, और गूगल को यूनिकॉर्न बनने में 5 साल लगे थे। और अगर हम ऑन पैसिव के यूनिकॉर्न बनने की बात करें, यूनिकॉर्न, तो इसे आने वाले 1-2 साल में ही ये यूनिकॉर्न का स्टेटस हासिल कर लेगा, और सुपर यूनिकॉर्न का स्टेटस आने वाले 3 से 5 सालों में। तो ये सारी कैलकुलेशन दोस्तों वो लोग कर रहे हैं जो ये आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, जो इतने सालों से आईटी की फील्ड में वर्क कर रहे हैं। उन्हें एक्सपीरियंस है इन बातों का कि कौन सी कंपनी को कितना टाइम लग सकता है। और रही बात दोस्तों कि कंपनी के रन करने की, कंपनी के जो वेबसाइट है उस पर टारगेट ऑडियंस के आने की, तो वो सब कुछ पहले से कंपनी ने करके रखा है। जो मार्केटिंग करेगी कंपनीज वो भी पहले से रेडी है, क्योंकि वो भी जानती है कि कंपनी किस लेवल की है और वो इन फ्यूचर क्या करने वाली है। तो हमें ना तो यहाँ पर टारगेट ऑडियंस के बारे में सोचना है, ना ही किसी प्रोडक्ट को बेचने के बारे में सोचना है। ये जो कुछ भी वर्क है सब कुछ आईटी सेक्टर, यानी कि आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने वाली है। यहाँ पर आपके नीचे ओवरफ्लो से, मार्केटिंग कैंपेन से, ट्रैफिक पैकेज, जो ट्रैफिक होगा उससे, आपके खुद के एफर्ट से, ट्रम्प कार्ड से भी बहुत से लोग आपके नीचे आने वाले हैं। तो आपको ये तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि मेरी ज़ीरो की टीम है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ज़ीरो टीम किसी की नहीं है। अगर कोई कंपनी के लॉन्च होने के ठीक 1 दिन भी पहले आता है तब भी उसके नीचे मेंबर आएंगे, जो सॉफ्ट लॉन्च के टाइम पे कैंपेन चलेगा उससे। आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो इस तरह के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एंड दोस्तों प्लीज़ हमारे सेकंड चैनल को भी ज़रूर से सपोर्ट करें, बिकॉज वी ऑल आर ऑन पैसिव फैमिली, वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच।